दोस्तों, स्वागत है आपका एक अद्भुत और प्रेरक कथा में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सोने से बनी गाय सच में दूध दे सकती है, या अहंकार को पूरी तरह से तोड़ देने वाली कोई घटना सच में हुई है? आइए सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जिसने काशी के गर्वित पंडितों की घमंडपूर्ण सोच को चुनौती दी। काशी, ये पावन नगरी जहां गंगा का निर्मल जल बहता है और जहां ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम होता है, यहीं पर एक महान संत का निवास था, गुरु रविदास जी। उनकी छोटी सी कुटिया में ज्ञान का ऐसा दीपक जलता था कि उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाती थी। दिन भर वो चमड़े का काम करते और प्रभु का नाम जपते। उनकी मधुर वाणी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक सुबह काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में कुछ पंडित आपस में चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी थीं। सुनो, कल महारानी झांसी भी रविदास जी से मिलने आई थीं, एक पंडित ने कहा। हाँ, और कई राज दरबार के मंत्री भी उनसे मार्गदर्शन लेने जाते हैं, दूसरे ने जोड़ा। वृद्ध पंडित ने क्रोध से कहा, यह हमारे लिए अपमान है। एक चमार होकर वे शास्त्रों की व्याख्या करें और हम केवल देखते रहें। तभी एक चालाक पंडित ने सुझाव दिया, सुनो, मैंने सुना है कि रविदास जी चमत्कार में विश्वास नहीं करते। क्यों ना हम उन्हें ऐसी परीक्षा में डालें जहां उनका ज्ञान और भक्ति दोनों परखी जाए। सभी पंडितों की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन वे राजदरबार में पहुंचे। सिंहासन पर राजा विराजमान थे और दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। पंडितों ने झुककर प्रणाम किया। कहिए पंडित जी, आज इतने सारे विद्वान एक साथ क्यों आए हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुखिया पंडित ने चालाकी से कहा, महाराज, आजकल लोग सच्चे ज्ञान को भूलकर भ्रम में पड़ गए हैं। एक चर्मकार को संत मान लिया गया है। यह हमारे वेद शास्त्रों का अपमान है। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आप रविदास जी की बात कर रहे हैं? मैंने भी उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है। पंडितों के चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। तभी एक पंडित आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यदि वे वास्तव में महान हैं तो क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। यदि वे सचमुच दिव्य शक्ति रखते हैं तो यह उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा। महाराज, शुद्ध सोने से गाय बनाई जाए और देखें कि क्या वे इसे जीवित कर सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो हम सभी उनके शिष्य बन जाएंगे। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, ठीक है, कल से सोने की गाय का निर्माण प्रारंभ हो। कुशल कारीगर दिन रात मेहनत करके एक अद्भुत स्वर्ण गाय तैयार कर दी। उसकी आंखों में हीरे जड़े, सींग पर मोती की माला और गले में रत्न जड़ा हुआ हार। ये गाय इतनी सजीव प्रतीत हो रही थी कि बस उसे सांस लेने की आवश्यकता रह गई थी। रविदास जी अपनी छोटी सी कुटिया में जूतों की मरम्मत करते हुए भजन गा रहे थे। तभी दरबार से संदेशवाहक आए। गुरुजी, महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु की इच्छा। वे उठे और दरबार की ओर चल दिए। दरबार में भीड़ जुटी थी। सभी की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। जब रविदास जी प्रवेश किए, उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। सादे वस्त्र, खड़ाओं और माथे पर तिलक। उनका स्वरूप बेहद साधु और आकर्षक था। राजा उठकर उनका स्वागत करने लगे। आइए रविदास जी, आज आपकी महान परीक्षा है। रविदास जी ने सहजता और विनम्रता से कहा, महाराज, जीवन ही स्वयं एक परीक्षा है। प्रभु की ली गई हर परीक्षा में कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। राजा ने पर्दे के पीछे से सोने की गाय को प्रकट किया। जैसे ही वो सामने आई, पूरा दरबार उसकी चमक से जगमगा उठा। लोगों के मुंह से स्वतः ही वाह निकल गया। राजा ने कहा, रविदास जी, ये देखिए, शुद्ध स्वर्ण से बनी ये गाय। पंडितों का कहना है कि आप इसे जीवित कर सकते हैं। रविदास जी ने गाय को ध्यानपूर्वक देखा और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान खिल गई। पंडित अपनी विजय की कल्पनाओं में मग्न थे। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, सचमुच बहुत सुंदर गाय है। मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। पंडितों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि यह केवल बहाना है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त है गुरुजी? रविदास जी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे इस सोने की गाय का थोड़ा सा दूध चाहिए। बस आप इसका दूध ला दीजिए और मैं इसे तुरंत जीवित कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडितों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए। राजा की आंखों में कौतूहल चमक उठा। एक पंडित हड़बड़ी में बोला,
यह कैसे हो सकता है? सोने की गाय दूध कैसे देगी? रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पंडित जी, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं। आप कहते हैं मैं इसे जीवित कर दूंगा, तो जब यह जीवित हो जाएगी तो दूध क्यों नहीं देगी? और यदि दूध नहीं दे सकती तो जीवित कैसे मानी जाएगी? राजा हंस पड़े और बोले, वाह रविदास जी, आपने एक ही प्रश्न से सारा अहंकार ध्वस्त कर दिया। पंडितों की आंखें खुल गईं और उनका घमंड पिघलने लगा। एक एक कर सभी पंडित रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, क्षमा कीजिए गुरुजी, हमारा अज्ञान और अहंकार हमें अंधा बना रहा था। हम आपके चरणों में शरण चाहते हैं। रविदास जी ने सबको प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, उठो भाई, यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, हम सब उसी परम पिता के बच्चे हैं। ज्ञान किसी का निजी अधिकार नहीं है। जो प्रभु को सच्चे मन से पुकारता है वही असली ज्ञानी है। फिर उन्होंने एक भजन गाया, जात पात के फेर में उलझी इस दुनिया में मानवता ही असली धर्म है। राजा ने खड़े होकर घोषणा की, आज से काशी में जाति पात का भेदभाव समाप्त होगा। सच्चा ज्ञानी वही है जो सभी मानवों का सम्मान करता है। उस दिन से काशी में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। सोने की गाय आज भी राजमहल में सुरक्षित है, जो लोगों को याद दिलाती है कि कैसे एक साधारण से प्रश्न ने अहंकार को परास्त किया। दोस्तों, गुरु रविदास जी की ये अमर कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलता है। अहंकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और विनम्रता हमारी सबसे बड़ी ताकत। प्रिय दर्शकों, ये थी गुरु रविदास जी की अद्भुत कहानी। क्या आप जानते हैं कि ऐसी और भी कई रोचक कहानियां हमारे चैनल पर आपका इंतजार कर रही हैं? हर कहानी में छिपा है जीवन का एक अनमोल सबक जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, हर कहानी एक सीख है और हर सीख नई राह दिखाती है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपका एक कमेंट हमें उत्साहित करता है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और प्रेरक कथा जो आपके दिल को छू जाएगी। जय गुरुदेव जी।